हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को शामिल किया जाता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द को शामिल किया जाता है और इन्हीं ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। तो चैप्टर बहुत लंबा है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं और ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ पर ए का यूज़ करना है, कहाँ पर एन का यूज़ करना है। आमतौर से छोटे क्लासों में ये बता दिया जाता है कि जब कोई वर्ड किसी वावेल से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हमको एन लगाना है। जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हमको ए लगाना है। लेकिन ये रूल नहीं है, ये रूल बिल्कुल गलत है। इसका रूल जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई वर्ड और उसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और उसकी आवाज़ पहली साउंड जो है फर्स्ट साउंड वो कॉन्सोनेंट की ही आ रही है, तो वहाँ पर हमको ए का यूज़ करना है। जैसे डॉग जब लिखेंगे तो डी से स्टार्ट करेंगे और डी से स्टार्ट करेंगे और आवाज़ भी वो डी की ही दे रहा है, इसलिए वहाँ पर ए डॉग लिखा जाएगा। इसी तरह ए कैट सी से स्टार्ट कर रहे हैं, सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है और वो आवाज़ भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, इसलिए वहाँ के ऊपर ए का यूज़ करना है। फिर दूसरा है कि अगर कोई वर्ड कोई वर्ड का जो पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी साउंड जो है वो वावेल्स की आ रही है, तो वहाँ पर हमको एन का यूज़ करना है। जैसे ऑनेस्ट जब लिखेंगे तो HONEST ऑनेस्ट, एच जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है जबकि आवाज़ दे रहा वो आ की, इसलिए वहाँ के ऊपर एन ऑनेस्ट का यूज़ करना है हमको। फिर तीसरा रूल ये है कि कोई वर्ड अगर वावेल से स्टार्ट हो रहा है, वो वावेल्स की ही साउंड दे रहा है, तो वहाँ पर भी हमको एन लगाना है। जैसे एलिफेंट, फर्स्ट लेटर एलिफेंट का ई से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट साउंड जो है वो भी ए की आ रही है, तो इसलिए यहाँ के ऊपर एन का यूज़ करना है। इसी तरह कहा जाए कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल से स्टार्ट हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो वहाँ पर हमको ए का यूज़ करना है। जैसे यूनिवर्सिटी अगर बोलें हम तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यू से लिखेंगे, लेकिन यू जो है वो आवाज़ दे रहा है वाई की, यू की अपनी आवाज़ आ होती है। जैसे अम्ब्रेला, अंडर, अप, तो यू जब वाई की आवाज़ देता है तो वहाँ के ऊपर ए का यूज़ किया जाता है। तो अब ये 4 रूल्स दिए गए हैं, इन 4 रूल्स को अगर हम ठीक से समझें और पढ़ें तो ये बात निकल के सामने आती है कि कोई भी वर्ड चाहे जिससे स्टार्ट हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वो वावेल से स्टार्ट हो, उसका स्टार्ट होना महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन बात यह है कि उसकी साउंड जो है वो किस चीज़ की आ रही, वावेल्स की निकल रही है या कॉन्सोनेंट की निकल रही है। अगर उसकी आवाज़, पहली आवाज़ बोलने में, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में उसकी पहली साउंड जो है वो वावेल्स की निकल रही है तो हमको एन लगाना है। ये देखिए, वावेल्स की अगर साउंड निकल रही तो एन लगाना है और कॉन्सोनेंट की अगर साउंड निकल रही है तो ए लगाना है। तो मेन इसका रूल यही है कि कोई भी वर्ड होए, कोई भी नाउन, उसको देखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर उसकी पहली साउंड जो है उस अल्फ़ाबेट की या उस वर्ड की पहली साउंड अगर वावेल्स की निकल रही तो हमको एन लगाना है। वो स्टार्ट किससे हो रहा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वावेल से स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। और कॉन्सोनेंट की अगर साउंड दे रहा है तो वो स्टार्ट चाहे जिससे हो रहा है, चाहे वावेल से हो रहा है, चाहे कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कोई
उसकी बात नहीं है, वहाँ के ऊपर हमको ए लगाना है। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं, कुछ वर्ड में ए और एन का यूज़ करके देखते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ पर हमको नहीं करना है। तो ए और एन का यूज़ हमको तब नहीं करना है जब कोई प्रॉपर नाउन अगर दिया हुआ है। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन दिया हुआ है तो उसके पहले हमको ना ए लगाना है ना एन लगाना है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर पर्सन या प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग के बारे में जब कोई बात की जाती है तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, ये प्रॉपर नाउन है। कानपुर है, दिल्ली है, आगरा है, कोई भी शहर का नाम, कोई भी इंसान का नाम, वो प्रॉपर नाउन है। तो इनके नामों के पहले हमको कभी भी ए या एन नहीं लगाना है। ना ए राम लिख सकते हैं, ना ए सीता लिख सकते हैं, ना ए कानपुर, ना ए दिल्ली, ना ए मुंबई। तो प्रॉपर नाउन के पहले हमको ए का यूज़ नहीं करना है। दूसरा रूल ये होता है इसका कि ए और एन का यूज़ हमको कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं करना है। कोई बहुवचन नाउन दिया हुआ है, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, वुमेन, तो इनके साथ हमको कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं करना है। अगला रूल है इसका कि ए और एन का यूज़ हम कभी भी काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद नहीं करेंगे। उसके बाद ए और एन का यूज़ कोई पोस्ट दी गई है, रैंक दी गई है, टाइटल दिया हुआ है, उसके साथ नहीं करना है। जैसे द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल नहीं बोल सकते हैं, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बोला जाएगा। इसी तरह द रैंक ऑफ ए डीएसपी नहीं बोलना है, द रैंक ऑफ डीएसपी ही लिखना है। ए या एन का यूज़ हम सिर्फ एडजेक्टिव के साथ नहीं हम कर सकते हैं। अकेला एडजेक्टिव अगर दिया हुआ है, जैसे कहा जाए ही इज़ एन ऑनेस्ट, ये गलत है। ऑनेस्ट के बाद नाउन का होना ज़रूरी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन अगर लिखा है तो वहाँ पर एन का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर खाली सिर्फ जो है वो एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसके साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं करना है। जैसे कहें ही इज़ ए गुड, तो कुछ नहीं, ए का यूज़ करना ही नहीं, ही इज़ गुड बस। ही इज़ ए गुड नहीं हो सकता है। ही इज़ ए गुड बॉय तो हो सकता है, ही इज़ ए गुड नहीं हो सकता है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन अगर दिया है तो ए या एन का यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ एडजेक्टिव दिया है, उसका नाउन एब्सेंट है, तो वहाँ पर ए या एन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह ए या एन का यूज़ पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नहीं किया जाता है। जैसे माई ए शर्ट गलत है, नहीं हो सकता, माई शर्ट सही है। अवर ए कंट्री नहीं हो सकता है, अवर कंट्री सही है। हिज ए चेयर गलत है, हिज चेयर होना चाहिए। इसी तरह ए और एन का यूज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले कभी नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब जिन वर्ड का हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, एन अदर, ए सर्टेन, एनी, नो, एट्सेट्रा, इनको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके साथ द का यूज़ नहीं करना है। जैसे दिस ए हाउस नहीं हो सकता है, दिस हाउस। दैट ए बुक गलत है, दैट बुक सही है। इसी तरह एनी ए पेन नहीं बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, एनी पेन। इसी तरह ए और एन का यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे एवरी ए गर्ल गलत, एवरी गर्ल। ईच ए पेन नहीं हो सकता, ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, ईच पेन बोला जाएगा। इसी तरह आइदर ए रूम नहीं हो सकता है, आइदर रूम। नाइदर ए बॉय नहीं हो सकता है, नाइदर बॉय लिखा जाएगा। तो ये कुछ रूल थे कि हमको कहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं करना है। तो अब कुछ वर्ड ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि जो हमने सीखे हैं कि ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। तो एन का यूज़ कहाँ करना है? जहाँ पर वावेल्स की साउंड होगी। ए का यूज़ कहाँ करना है? जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड होगी। आ से लेके आ, हिंदी में आ से लेके आ तक की अगर पहली साउंड आ रही है तो वहाँ पर हमको एन लगाना है, और का से लेके ग्या तक की साउंड अगर आ रही है पहली साउंड तो वहाँ पर हमको ए लगाना है। तो आइए कुछ वर्ड ले लेते हैं।
तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ए और एन वेयर नेसेसरी, इफ देयर इज नो नीड ए और एन पुट ए क्रॉस मार्क। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है ए और एन जहाँ पर ज़रूरत हो। अगर आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हमको क्रॉस का मार्क एक लगा देना है। तो देखते हैं पहले दिया है ए में। तो ए में जब हम बोलेंगे तो पहली आवाज़ ए निकलेगी, एम ए पहली साउंड निकली। तो ये बताया गया है कि जब वावेल्स की साउंड होगी तो पहली आवाज़ किसकी आ रही है, वावेल्स की आ रही है। तो हमको यहाँ पर एन लगा लेना है, एन ए में। इसी तरह सेकंड नंबर पे देखें एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी जब हम बोलेंगे तो पहले ए निकलेगा, बाद में ना निकलेगा। तो यहाँ पर भी वावेल्स की साउंड आ रही है, हमको एन लगा लेना, एन एनसीसी ऑफिसर। फिर थर्ड नंबर पे देखिए एसडीओ। एसडीओ जब बोलेंगे तो पहले ए निकलेगा, फिर सा निकलेगा। तो यहाँ पर भी हमको एन लगाना है, एन एसडीओ। इसी तरह ऑक्स। ऑक्स बोलेंगे तो पहले साउंड वावेल्स की आ रही ऑ, तो यहाँ पर हमको एन लगाना है, एन ऑक्स। इसी तरह फिफ्थ नंबर में एलिफेंट, तो एन एलिफेंट, वावेल्स की साउंड पहली साउंड। आउल, वावेल्स की साउंड है पहली साउंड, एन आउल। एग, वावेल्स की साउंड यहाँ पर भी आ रही, एन एग। इसी तरह 8 नंबर पे इंक पॉट, तो एन इंक पॉट। ऑरेंज, तो एन ऑरेंज। ऑक्सन, अब यहाँ पर ऑक्सन जो आया है ये ऑक्स का प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो 10 नंबर पे हमको क्रॉस लगाना है, कुछ भी नहीं यहाँ पर फिल करना है। आर्ट, एन आर्ट। इसी तरह 12 नंबर पे एंड्स। एंड्स मीन्स बहुत सी चींटियाँ, प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि बहुवचन जब होएगा, प्लूरल होएगा, तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह 13 नंबर पे इंडियन, एन इंडियन। आई, तो एन आई। इफ़ेक्ट, एन इफ़ेक्ट। फिर 16 नंबर पे है इपोच, तो एन इपोच। अब 17 नंबर पे दिया हुआ है एक्स। एक्स क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना है। एमपीज़, एमपीज़ क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आना है। हीरोज़, हीरोज़ प्लूरल है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है हमको। क्यों, क्योंकि प्लूरल वर्ड के साथ ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता है। यू, इसको बोलते हैं ई डब्ल्यू ई यू। यू मीन्स होता है मादा जो भेड़ होती है उसको बोलते हैं यू। तो ये यहाँ पर ई जो है वो वाई की आवाज़ दे रहा है, इसलिए यहाँ के ऊपर ए का यूज़ करना है। उसके बाद एफ ओ। एफ ओ जब बोलेंगे तो यहाँ के ऊपर ए की आवाज़ पहले निकलेगी, फ़ा की आवाज़ बाद में निकलेगी। वावेल्स की साउंड पहली साउंड आ रही, तो यहाँ पर हमको एन का यूज़ करना है। इलूजिस्ट, यहाँ के ऊपर एन का यूज़ करना है। यूनिट्स, यू जो है वाई की आवाज़ दे रहा, तो हमको यहाँ के ऊपर ए का यूज़ करना। यूनिट्स जो है ये प्लूरल में दिया हुआ है, जब प्लूरल है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अम्पायर्स, ये क्या है, प्लूरल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ए या एन का यूज़ नहीं करना है। यूज़फुल, यूज़फुल वाई की आवाज़ दे रहा है, तो या वाई, यू की अपनी आवाज़ आ होती है, जब ये यू वाई की आवाज़ देता है, या की आवाज़ देता है, तो वहाँ पर हमको ए का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि या जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, वाई जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में पहली साउंड किसकी आ रही है, बी की आ रही है, बा की आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमको ए का यूज़ करना है। इंक, इंक क्या है, एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ के ऊपर इंक के साथ भी कुछ हमको यूज़ नहीं करना है। उर्दू पोएट, उर्दू, तो उर्दू जब बोलेंगे तो पहली आवाज़ ऊ निकलेगी, क्योंकि ये एक वावेल से, इसलिए यहाँ पर भी एन उर्दू पोएट हमको यूज़ करना है। इम्प्लाइज़, ये प्लूरल है, जब प्लूरल है तो यहाँ पर कुछ नहीं यूज़ करना है। उसके बाद ए वुडन टेबल। वुडन, वुडन में वू की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमको ए लगाना है, ए वुडन टेबल। इधर के देख लेते हैं एमपी। एमपी के साथ एन का यूज़ करना है, क्योंकि पहली साउंड इसकी
ए निकल रही है, वावेल्स की निकल रही तो एन लगेगा। मेंबर, पहली साउंड इसकी कॉन्सोनेंट माँ की है, इसलिए यहाँ के ऊपर ए का यूज़ करना है। ए मेंबर। एरा, एन एरा। इलॉजी तो एन इलॉजी। एक्सक्यूज़, एन एक्सक्यूज़। उर्दू पोएट तो यहाँ पर हो जाएगा एन उर्दू पोएट। यूनिवर्सिटी, या की आवाज़ पहली साउंड निकल रही, कॉन्सोनेंट की निकल रही तो यहाँ पर हमको एन ए लगाना है, ए यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनियन में भी या की आवाज़ निकल रही है तो यहाँ पर हमको ए लगाना है, ए यूनियन। अम्ब्रेला, आ की आवाज़ निकल रही है, पहली आवाज़ साउंड जो है वावेल्स की निकल रही, इसलिए यहाँ पर हमको एन लगाना, एन अम्ब्रेला। यूज़फुल बुक तो यहाँ पर या की आवाज़ आ रही, पहली साउंड, तो यहाँ पर हमको ए लगाना है, ए यूज़फुल बुक। वेरी ब्यूटीफुल, ए वेरी ब्यूटीफुल। उर्दू, एन उर्दू। एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज। लंच, ए लंच। लंच, लंच जो है ये मील में आता है, और मील कोई भी होता है उसके साथ ना ए लगता है ना एन लगता है, कुछ नहीं लगता, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं लगाना है। एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगली एक्सरसाइज में यूज़ ऑफ द समझेंगे।